दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो आज मैं आपको ट्रेडिंग की पूरी हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेडर की कहानी सुनाने वाला हूं। उनका नाम था रिचर्ड डेनिस। अब रिचर्ड डेनिस इतने फेमस ट्रेडर क्यों हैं, किस तरीके से ट्रेड करते थे, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये ट्रेडर बाकी सभी ट्रेडर से अलग ट्रेड करते थे। इनका ट्रेडिंग करने का तरीका बहुत ही अलग था। अब वो क्या तरीका था, क्या इनकी पूरी स्टोरी थी, वो आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो ये कहानी शुरू होती है 1949 में। रिचर्ड डेनिस का जन्म होता है 1949 शिकागो में। बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली, वर्किंग क्लास फैमिली में इनका जन्म होता है। और जब इनकी एज हुई 17 साल तब इन्होंने अपना करियर शुरू किया। और कहते हैं इन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करी थी $400 से, सिर्फ $400 से। और ये होने के बाद लोगों ने इन्हें एक टाइटल दे दिया, प्रिंस ऑफ पिट के नाम से जाने लगे। बहुत नाम इन्होंने कमाया ट्रेडिंग की दुनिया में। अच्छा, अब ये बात है ऑलमोस्ट 1980s की। उस टाइम पे ना ट्रेडिंग को लेके एक धारणा थी कि या तो ट्रेडर पैदा होता है, पैदाइशी ट्रेडर पैदा होता है, या आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। लेकिन रिचर्ड डेनिस ने ये चीज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग सक्सेस आती है आपके रूल से और आपके डिसिप्लिन से। और अपने इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने 1980s में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट करा, जिसका नाम उन्होंने रखा टर्टल ट्रेडर्स। अब ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ट्रेडर तो थे वो। अब ट्रेडर्स आपको पता है घूमते फिरते रहते हैं, तो वो भी गए होंगे कभी सिंगापुर घूमने। और उन्होंने वहां पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि टर्टल्स को सिंगापुर के लोग किस तरीके से ट्रेन करते हैं और कैसे उनको बेटर करते हैं, इंप्रूव करते हैं टाइम के साथ साथ। तो वहां से नाम इन्होंने लिया और अपने एक्सपेरिमेंट का नाम इन्होंने रखा टर्टल ट्रेडर्स। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने वॉल स्ट्रीट न्यूज़पेपर पे एक एडवर्टीजमेंट छपवा दी कि मैं 14 लोग ऐसे ढूंढ रहा हूं, ऐसे रिक्रूट करना चाहता हूं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जिन्होंने जिंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं की, जिनका ट्रेडिंग से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ना हो, बिल्कुल ऑर्डिनरी आम आदमी उन्होंने रिक्रूट करे 14। और उन 14 लोगों को वो टर्टल्स कहने लगे। और रिचर्ड डेनिस ने इन लोगों को 14 दिन तक ट्रेन करा। अब 14 दिन के प्रोग्राम में इन्होंने इन्हें क्या सिखाया, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, अपने रूल्स के बारे में। अच्छा, बाय द वे, रिचर्ड डेनिस कोई ऑप्शंस ट्रेडर नहीं थे। ये बहुत लोगों को शायद लग रहा होगा कि वो ऑप्शंस ट्रेडर थे। इतने पैसे को इन्होंने इतने बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो हो सकता है वो ऑप्शंस ट्रेडर हो, बट नहीं, वो फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड करते थे। और इस प्रोग्राम में रिचर्ड डेनिस ने मेनली अपने स्टूडेंट्स को, अपने टर्टल्स को ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक्स के बारे में बताया। स्टॉप लॉस कहां पे रखने और क्या क्या इनके फिक्स रूल्स रहते हैं फ्यूचर्स के सेगमेंट में, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और इन 2 हफ्तों के बाद रिचर्ड डेनिस ने इनको रियल मनी दे दी कि आप अब रियल मनी से ट्रेड करो और दिखाओ कि आपने क्या सीखा है। और 2 हफ्ते के बाद सरप्राइजिंगली इन ट्रेडर्स ने बड़े बड़े प्रॉफिट्स करके लोगों को दिखाए। और इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि ट्रेडिंग कोई तुक्के की चीज नहीं है, कोई इनेट एबिलिटी नहीं है, कोई बचपन से ही ट्रेडर पैदा नहीं होता। अगर कोई इंसान ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है, अगर वो अपना डिसिप्लिन फॉलो करे, रूल्स फॉलो करे, तो वो ट्रेडर बन सकता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है, आपको पता है रिचर्ड डेनिस की एक्यूरेसी कितनी थी? सिर्फ 5%। अगर वो 100 ट्रेड लेते थे तो सिर्फ 5 ट्रेड उनके ठीक होते थे, टारगेट तक होते थे। बाकी 95% टाइम्स वो फेल होते थे, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते थे। बट 5% बार जब वो जीतते थे तो वो ऐसे जीतते थे कि वो सारे लॉसेस को रिकवर करते और अच्छे खासे बड़े प्रॉफिट में आ जाए। वो प्योरली खेलते थे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज पे। अब वो उनकी एग्जैक्ट क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो आज के टाइम पे भी सीक्रेट रखी गई है, किसी को नहीं पता। बट हाँ, वो करते थे ट्रेंड को फॉलो, स्ट्रिक्टली ट्रेंड को फॉलो करते थे। और ये चीज कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी न्यूज को फॉलो नहीं करते थे। जैसे होता है नहीं कि टाटा मोटर्स का आज क्वार्टरली रिजल्ट आ गया तो यार इस पे हम आइज बना के रखेंगे, इस पे ट्रेड करेंगे, वो ऐसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि आपको चार्ट सब कुछ बता देते हैं, तो न्यूज को अवॉइड करो और सिर्फ चार्ट्स पे फोकस करो और बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो, मॉन्स्टर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोस। तो आप सोच रहे होगे कि यार ऐसा कौन सा ट्रेडर है जो 100 में से 95 बार गलत होता है, 5 बार सही होता है? इससे अच्छा तो कोई सिक्का उछाल के भी ट्रेडिंग करेगा, उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी मेरे भाई। इट्स नॉट अबाउट एक्यूरेसी, इट्स अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोस। मॉन्स्टर रिवॉर्ड, अपने रिवॉर्ड को भागने दो जहां तक भागता है, मार्केट पे छोड़ दो कि आपको कितना रिवॉर्ड देगा, और स्टॉप लॉस कम से कम लो।
उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी कुछ इस तरीके से डिप्लॉयड थी। उनका रिस्क जो था वो फिक्स था, प्री डिफाइंड था, और उनका टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा था। वो अपना टारगेट फिक्स डिसाइड नहीं करते थे कि उन्हें यहां पे निकालना है, कहां पे निकालना है, वो मार्केट पे छोड़ देते थे। इस तरीके से वो ट्रेड करते थे। वेल, उनकी एग्जैक्ट ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक क्या थी वो तो गुप्त रखी गई है, अभी तक सीक्रेट है। पर मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करता हूं वो मैं आपको जरूर बता सकता हूं। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की, वहां पे मैंने जिस ढंग से एक्सप्लेन करी है। तो आई होप ट्रेडर्स, आपको रिचर्ड डेनिस की स्टोरी ने काफी इंस्पायर किया होगा आपकी खुद की ट्रेडिंग जर्नी के लिए। और जो लोग बस उम्मीद छोड़ देते हैं ना कि अब मेरे से ट्रेडिंग हो नहीं रही, उनको एक बार रिचर्ड डेनिस की ये स्टोरी जरूर सुनाना। आपसे मिलता हूं मैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।